हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक, अगर आपको जो थंबनेल में लिखा है वही है, रतन टाटा के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो पहले एक छोटा सा इनका बायोग्राफी के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। इनका बर्थ एक गुजरात में होती है, एक पारसी परिवार में, और ये इनका जन्म अगर देखेंगे 1937 में होता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो इनका 10 साल के उम्र में ही इन्होंने बहुत इंसल्ट झेले हुए थे, क्योंकि इनके घर में ज़्यादा करके इनके पेरेंट्स के अंदर बहुत ही झगड़ा होती है। और 10 साल के अंदर ही, यानी 10 साल की उम्र में ही इनका पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट, मतलब एक चाइल्डहुड में पेरेंट्स का डिवोर्स होना बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है एक चाइल्ड के ऊपर। तो वो इफेक्ट भी एक जेले है। तो यही एक कारण है, मतलब अगर रतन टाटा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो इनका ज़्यादा करके जो है, इन्होंने ज़्यादा बहुत ही इंसल्ट और बहुत ही लॉस, कई विषयों पे इनको बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया है पब्लिक ने। पर इन सभी चीज़ों को उन्होंने क्रॉस करके आगे हुआ है। तो आज हमारा सुपर हीरो ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया को उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भी, टाटा कंपनी और वो पर्सनल भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके तरफ से भी दिया है कोरोना के इस पैंडमिक में। तो इनका अगर देखेंगे तो इन्होंने, इनके माताजी का और पिताजी का डिवोर्स के बाद में इनके ग्रैंड माँ के पास ही बले बढ़ते हैं, और ये मुंबई में और शिमला में इनका हायर स्टडीज़ ख़त्म करते हैं। पर डिग्री में जब बात आती है तो इनको ज़्यादा करके नॉलेज, इनके इंटरेस्ट और इनके पैशंस अगर देखेंगे तो इंडिया के जो, अगर जो बोलते हैं ना सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो वो सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट होती है। पर उनका पिताजी ये बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम अगर देखेंगे हम तो टाटा इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा करके मैकेनिज्म में चलता था, तो मैंने मैकेनिकल में। तो इसके लिए उन्होंने वो क्या करते हैं, इनके पिताजी इनको मैकेनिज्म में ज़्यादा करके दखलने की कोशिश करते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि टाटा जी का, यानी रतन टाटा का, जमशेद टाटा जो फाउंडर ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज है, उस कंपनी के फाउंडर का क्या लिंक है अगर बोलेंगे तो टाटा के, यानी जमशेद टाटा जी के बेटा रतन जी टाटा है, ठीक है। तो ये रतन, वो रतन अलग अलग है, रतन जी टाटा है। और उनके जो बेटे, यानी उनका, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किए थे, और उन सन का नाम आके नोवल टाटा है। तो ये नोवल टाटा ही रतन टाटा का ऑफिशियल डैड है, ठीक है। और इनका माता का नाम सोनू टाटा है, ठीक है। तो इनके इसमें इन्होंने ज़बरदस्ती, यानी नोवल टाटा की तरफ से ज़बरदस्ती इनको यूएस में भेजते हैं इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। और ये वहाँ पे उधर उनको, मतलब इस चीज़ में, यानी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनको मन नहीं बैठता है। तो उनके ग्रैंड माँ के पास बोलते हैं, तो उनकी ग्रैंड माँ क्या करती है, वापस उनको सिविल इंजीनियरिंग में दूसरे मतलब एडमिशन कराती है। तो ये बात उनके पिताजी को, नोवल टाटा को गुस्सा बढ़ता है। फिर भी इन सभी चीज़ों के अलावा उनके पैशंस, जो उनके इंटरेस्ट जिसमें थे, उन्होंने उस कंप्लीट भी किया। और इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी, मसूल यूनिवर्सिटी में भी जाके उन्होंने यानी उनकी पूरी पढ़ाई भी कर दी थी। उसके बाद वो यूएस में वापस जाके एक कंपनी में ज्वाइन होते, और उस कंपनी में जॉब भी करते। सोचो, स्टार्टिंग में रतन टाटा जी ने, उनके इतनी बड़ी इंडस्ट्री से इंडिया में, और उन्होंने एक फॉरेन कंपनीज में जाके काम भी कर रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके बाद 1961 के उस पीरियड में, उस टाइम पे हम अगर देखेंगे तो हमारे इंडिया में आकर टाटा इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बड़ा कमज़ोरी में थी। और टाटा इंडस्ट्रीज़ का अगर हम ज़्यादा करके शेयर्स देखें तो ज़्यादा प्रेशर्स में था, यानी ज़्यादा करके लोग, यानी उस टाइम पे इंडिया ने एयर इंडिया को कंट्रोल में ले लिया था, जो जमशेद टाटा जी ने चालू किए थे। और इन सभी कारणों से टाटा इन कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा ये था। अगर हम देखेंगे तो टाटा कंपनी एक कंपनी नहीं है, 41 कंपनीज, यानी 1961 में 41 कंपनीज था। और इस कंपनीज का ज़्यादा करके शेयर्स अलग अलग लोगों के हाथ में है। तो इन सभी लोगों के बातों को भी सुनना पड़ता है टाटा कंपनी के चेयरपर्सन को। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रख कर उस टाइम के जो टाटा चेयरमैन थे, उन्होंने, यानी JRD टाटा जो थे, उन्होंने रतन टाटा को बुलाते हैं। क्योंकि उस टाइम के अगर देखेंगे तो टाटा फैमिली में ही ज़्यादा एजुकेटेड रतन टाटा ही थे, और ज़्यादा यानी चालाकी भी थे। तो इन सभी उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके 1962 के टाइम पे, यानी इंडिया में इंडो चाइना वॉर जब चल रहा था, उस टाइम पे
टाटा जी आने की काम करते हैं, रतन टाटा जी। तो जब आ जाते हैं तो उसी टाइम पे ये पीरियड में उनका एक लव भी ब्रोक हो जाता है। तो उनके फैमिली के सामने उनका लव, मतलब उसके उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनको भी वो छोड़ देते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो वो जब भारत आते हैं तो एक नॉर्मल सिविल पर्सन के जैसा वो जाकर टाटा इंडस्ट्री यानी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी में जाकर, यानी टाटा कंपनी का एक पंग है, तो उस कंपनी में जाकर वो काम करते हैं। एक फ्रेशर के नाम से वो जाकर उधर 6 महीने वहाँ पे काम करते हैं अप्रेंटिस बन के। और वहाँ पे यानी उनको बेसिक, एक नॉर्मल एम्प्लॉय को क्या बेसिक राइट्स देते वही राइट्स दिए थे। यानी ऐसे नहीं कि टाटा फाउंडर के अगर वंश के हैं और उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देना, ऐसा कोई उनको उधर रेस्पेक्ट नहीं मिला था। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि हमारा JRD टाटा जो थे उन्होंने कितने हद तक ये जो व्यक्ति यानी एक पर्टिकुलर रतन टाटा को कैसे निर्माण करना है, ये पूरी तरीके से अगर देखेंगे हम तो एक बहुत ही बड़ा गुरु RJD टाटा ही थे। तो इनके JRD टाटा थे, तो इनके ज़्यादा करके इन्फ्लुएंस इनके आइडियाज़ के ऊपर ही रतन टाटा जी चलते थे। और आखिरी में अगर हम देखेंगे तो और कुछ दिन, बहुत दिन लगभग उन्होंने स्टील की फैक्ट्री में भी उनका समय बिताया। और इन सभी टाइम पे ही बेसिक लेबर्स का नीड्स और वांट्स उन्होंने बहुत ही बड़ा हद तक समझ गए थे। तो यही एक कारण है आज भी अगर देखेंगे हम तो इंडिया में टाटा कंपनी का ऐसा लौता कंपनी है जो ज़्यादा करके उनकी जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस देती है। ये तक कि आज जब ताज होटल की जब फायर यानी बॉम्ब ब्लास्ट अगर वगैरह जो टेररिस्ट अटैक हो गई थी, तो वो टाइम पे भी उनके जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ थे ताज होटल के अंदर, तो उस ताज होटल के जो एम्प्लॉयज़ को उन्होंने पैसे भी देते, यानी डेथ का, यानी गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने भी दिया था। तो इतने हद तक इन्होंने ज़्यादा ध्यान देते उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और साथ ही साथ अगर इनकी अगर ऑफिशियल यानी वापस अगर इनके मोटिवेशन पे आएंगे तो इनको ज़्यादा इंसल्ट करते थे। तो उसी इंसल्ट के उस टाइम पे इनको एक कंपनी हाथ में देते हैं। सोचो, एक नॉर्मल लड़का जो विदेश से आया पढ़कर, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं था उनके फैमिली बिजनेस पे, उसको उसके फैमिली बिजनेस पे से एक कंपनी उनके हाथ में ही दे देते हैं। और वो कंपनी ऐसे पहले से बहुत ही मेजर लॉस में चल रहा था और उस कंपनी को उनके हाथ में थमा देते हैं। कई लोग उसकी विरोध भी करते हैं, यानी टाटा फैमिली और शेयर होल्डर्स उसके विरोध भी करते हैं। फिर भी हमारे जो टाटा कंपनी के उस टाइम के चेयरमैन थे, JRD चेयरमैन, तो उन्होंने इस बात को अपोज करके इनको बैठाते हैं। फिर भी इन्होंने स्टार्टिंग में वो कंपनी को प्रॉफिट में लाने में असफल थे, क्योंकि एक लॉस में जाने वाली एक कंपनी को पुराने आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज से प्रॉफिट में लाना असंभव है। और उस टाइम पे अगर देखेंगे तो नेहरू का डेथ हो गया और इंदिरा गांधी जी रूलिंग पे आई। तो इंदिरा गांधी जी ने ज़्यादा करके इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ज़्यादा करके एक रूल्स ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो ये भी एक कारण है। तो रेस्ट्रिक्शंस के कारण इनके बिजनेस इतना डेवलप नहीं हो पाए। पर टाटा जी रतन टाटा इतने आसान से छोड़े नहीं उनके टॉपिक को। तो उन्होंने क्या किए, अलग टाइप में उन्होंने काम करना चालू किया। अगर जो पुराने बिजनेस की मेथड थी वो बिजनेस के मेथड काम नहीं आएगी तो नए बिजनेस के मेथड्स काम करने चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, सैटेलाइट और डिशेस के ऊपर काम करने चालू कर दिए। तो इसके कारण बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उनका जो बहुत ही बड़ा जो बिजनेस की शेयर मार्केट्स थी उनके कंपनीज की, वो शेयर मार्केट्स हाई लेवल पे चले गई। तो ये है बहुत बड़ी टॉपिक थी और अचीवमेंट थी, जिन्होंने इनके सामने इनको इंसल्ट करते थे, ये बच्चा ये कुछ नहीं कर सकता है करके। तो उनको ये बहुत ही बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब था। तो ये रिवेंज कहते हैं ना, जो बिना बोले रिवेंज लिया जाता है, वो यही है। तो ये टाइम पे इसके बाद में एक एक कंपनी उनको जिम्मेदारी बढ़ाते गए। तो टाटा कंपनी के हर जिम्मेदारियों को उन्हें एक्सेप्ट किया और हर बात को सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा भी किया था। तो लास्ट में 1991 के उस पीरियड में टाटा के चेयरमैन ने एक डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन ही बहुत ही बड़ा इनका टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ में हम कह सकते हैं। रतन टाटा को उनके टाटा इंडस्ट्रीज़ का चेयरपर्सन बनाते हैं। तो भाई साहब और क्या चाहिए, उनके फैमिली में कोई ऐसा आदमी ही नहीं था जो उसके पूरी कंपनीज को टेक ओवर करके रन करने की। क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने रतन टाटा जी ने जब 1991 में जब कंपनी टेक ओवर कर रहे थे तो भी 41 कंपनीज उनके अंडर में काम कर रही थी टाटा में टोटल। पर आज हम देखेंगे तो 95 कंपनी से। तो यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यानी डबल से ज़्यादा
उन्होंने कर दिखाया है, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। कई लोगों को ये बात बोलना चाहता था मैं। तो उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 1991 में इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है, उस आइडियाज़ को चेंज कर रहा था इंडिया। जब हम मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने एक बड़ी डिसीजन लेकर तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी। तो उस टाइम पे रशिया का क्राइसिस वगैरह सब बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा था। तो कहीं इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो डरने लग गए। और क्यों डरने लगे अगर हम देखेंगे तो उन लोगों का मन में ये डर आ गया कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कहीं मार ना खा जाए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज आ गए तो आधुनिक प्रोडक्ट्स अगर बेचने लगेगी तो हमारे ट्रेडिशनल कोई वापरेगा नहीं। तो ये कारण थी, पर टाटा ने इससे भी मॉडर्नाइज, उनके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने की काम कर कर उन्होंने सफलता पा ली थी। तो मैं एक ही इसमें मोटिवेशन बात बोलना चाहता हूँ। तो हम में से कहीं फैमिली मेम्बर्स में, मतलब फैमिलीज में से एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी स्टडी होने के बाद वो क्या मन में ये निर्णय लेता है कि हम अलग से जॉब पर जाएंगे या कुछ करेंगे करके। पर सच्चाई यही है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, और उन्होंने इतना मेहनत करके कोई बिजनेस का फाउंडेशन करता है तो उस फंक्शंस को हम टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि उनके मेहनत से उन्होंने जो भी बिजनेस किया। अगर हम देखेंगे तो आज का टाइम पे बिजनेस भले रिस्की है तो पर बिजनेस हमारा ही होता है, क्योंकि हमारा एक सपना ये है कि इंडिया को सुपर पावर बनाना। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को, क्योंकि हमारी इंडिया सुपर पावर बनना है। ये रिक्वेस्ट इसके लिए है कि हम जो भी हमारे फैमिलीज जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस को टेक ओवर करो और सभी बिजनेस को फॉरवर्ड करने की काम करेंगे, क्योंकि तभी ही इंडिया का भला है। अगर कम हम दूसरे कंपनीज के नीचे अंडर में जाके काम करेंगे तो वो कंपनीज फॉरेन से आएगी और इन्वेस्टमेंट करेगी, हमें जॉब देगी, पर हमारा देश की रीढ़ की हड्डी नहीं बन सकती है वो कंपनी। ये बात को ध्यान रख लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू के बेल आइकन बटन दबाइए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।